हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रुकया क्लासेस। सो फाइनली हमने आपके लिए एक और वीडियो तैयार किया है। पार्ट 1 रहेगा आज। तो फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि और भी ऐसी वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो आप भी अपना आंसर जो है वो गेस कर सकते हो, तो आप भी अपना स्कोर जो है देख सकते हो, तो क्या आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही है। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु फाउंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो किसने फाउंड की है। पार्ट ए है महात्मा गांधी, पार्ट बी है रविंद्रनाथ टैगोर, पार्ट सी है स्वामी विवेकानंद, पार्ट डी है भगत सिंह। तो जल्दी से कमेंट में आंसर गेस करो कि इसका आंसर जो है वो क्या रहने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पार्ट ए महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर स्वराज्य पार्टी कम इनटू एग्जिस्टेंस। स्वराज्य पार्टी जो है वो कब इफेक्ट में आई थी, कब एग्जिस्ट हुई थी। तो पार्ट ए है 1922 टू 1923, पार्ट बी है 1923 टू 1924, पार्ट सी है 1922 टू 1924, पार्ट डी है 1920 टू 1921। तो आप जल्दी से कमेंट में गेस करो इसका आंसर जो क्या रहने वाला है। तो फिलहाल मैं बता दूं, इसका आंसर जो है वो रहेगा पार्ट ए 1922 टू 1923। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी। तो पार्ट ए है 1926, पार्ट बी है 1927, पार्ट सी है 1925, पार्ट डी है 1924। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आप कमेंट में जल्दी से आंसर बता दो, गेस करो। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट बी 1927। पार्ट बी इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर साइमन कमीशन अराइव्स इन इंडिया। साइमन कमीशन जो है वो कब अराइव इंडिया में हुई थी, कब हुई थी। पार्ट ए है 1926, पार्ट बी है 1920, पार्ट सी है 1925, पार्ट डी है 1928। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट डी 1928। साइमन कमीशन जब इंडिया आया था तब कौन सी डेट थी, 1928। तो क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन एट लाहौर सेशन। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन एट लाहौर सेशन जब हुआ था वो कब हुआ था। पार्ट ए है 1927, पार्ट बी है 1926, पार्ट सी है 1929, पार्ट डी है 1930। तो जल्दी से आप अपना आंसर जो है कमेंट में बताओ। तो इसका आंसर जो है वो क्या रहने वाला है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो है वो रहने वाला है 1929। पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6, हु डिक्लेयर द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन एट लाहौर। पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ये किसने डिक्लेयर की थी। पार्ट ए है भगत सिंह, पार्ट बी है डॉक्टर अंबेडकर, पार्ट सी है जवाहरलाल नेहरू, पार्ट डी है महात्मा गांधी। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो आप अपना आंसर कमेंट में बताओ क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो फिलहाल मैं बता दूं, पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन एट लाहौर। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द डंडी मार्च फाउंड। डंडी मार्च जो है वो कब फाउंड की गई थी। पार्ट ए है 1920, पार्ट बी है 1921, पार्ट सी है 12 मार्च 1930, पार्ट डी है 1931। तो जल्दी से कमेंट में आंसर करो इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो फिलहाल मैं बता दूं, पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर 12 मार्च 1930। तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द डंडी मार्च एंड्स। डंडी मार्च जो है वो कब एंड हुई थी, कब खत्म हुई थी। पार्ट ए है 6 अप्रैल 1930, पार्ट बी है 1931, पार्ट सी है 1933, पार्ट डी है 1934। तो इसका जो आंसर रहने वाला है पार्ट ए 6 अप्रैल 1930। तो क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई थी वो कब हुई थी। पार्ट ए है 1932, पार्ट बी है 1931, पार्ट सी है 1829, पार्ट डी है 30 नवंबर 1930। तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट में जल्दी शेयर करो। तो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर
मद्रास लेबर यूनियन वाज फार्मड। तो किस ईयर में मद्रास लेबर यूनियन जो है वो कब फार्मड हुई थी, बन गई थी, किस ईयर में बनी थी? पार्ट ए है 1920, पार्ट बी है 1918, पार्ट सी है 1921, पार्ट डी है 1990। तो जल्दी से आप अपना आंसर जो है गेस कर सकते हो। तो कमेंट में आप बताओ कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो क्या रहने वाला है। तो फिलहाल मैं बता दूं, इसका आंसर जो है वो रहने वाला है 1980, पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11, द इंडियन रेबेलियन स्टार्टेड इन विच ईयर? इंडियन रेबेलियन क्या होता है? रेबेलियन, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आप समझ गए होंगे। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है? पार्ट है 1857, पार्ट बी है 1875, पार्ट सी है 1856, पार्ट डी है 1874। तो फिलहाल मैं बता दूं, इसका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है पार्ट ए 1857। तो क्वेश्चन नंबर 12, हु ऑब्टेन्स द ट्रेडिंग राइट फॉर ब्रिटिश फ्रॉम मुगल एम्पीरियर जहांगीर? जहांगीर के पास किसने ऑब्टेन किया था ट्रेडिंग के लिए एक राइट? तो पार्ट ए है सर थॉमस राव, पार्ट बी है माउंटेन बैटन, पार्ट सी है विलियम, पार्ट डी है लॉर्ड क्रोजन। तो फिलहाल मैं बता दूं, इसका आंसर जो है वो रहने वाला है पार्ट ए सर थॉमस राव। तो क्वेश्चन नंबर 13, सर थॉमस राव obtains द ट्रेडिंग राइट फ्रॉम ब्रिटिश फ्रॉम मुगल एम्पीरियर जहांगीर। तो कब किया था इसने? तो पार्ट ए है 1615, पार्ट बी है 1617, पार्ट सी है 1616, पार्ट डी है 1614। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है पार्ट ए 1615 में इसने राइट लिया था मुगल एम्पीरियर जहांगीर से ट्रेडिंग का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर द ब्रिटिश ईस्ट कंपनी सेट अप इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं जो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो पार्ट है 1609, पार्ट बी है 1606, पार्ट सी है 1605, पार्ट डी है 1608। तो आप जल्दी से कमेंट में गेस करो इसका आंसर क्या रहने वाला है। फिलहाल मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा पार्ट डी 1680। तो क्वेश्चन नंबर 14, ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। तो नेक्स्ट पार्ट में हम और भी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसी इम्पोर्टेंट MCQs वीडियो जो है आपके साथ मैं शेयर कर सकूं, आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड एट ढाका? तो किस ईयर में फाउंड की गई थी मुस्लिम लीग? तो पार्ट ए है 1905, पार्ट बी है 1906, पार्ट सी है 1907, पार्ट डी है 1908। तो आप जल्दी से गेस करो इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप आंसर जो है आप कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। तो दीजिए इजाज़त, करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बहुत से बच्चे मेरी वीडियो को देखते हैं तो बेनिफिट उठाते हैं वीडियोस का, तो लेकिन मेरी चैनल को जो है ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और भी वीडियो जो है मैं आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर सकूं। तो दीजिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।